Now students, question third from exercise 5.2. First part is एक सीरीज दी गई है फाइंड द मिसिंग टर्म. इसमें ये टर्म मिस हो गया है, इसी को आपको फाइंड करना है. फर्स्ट टर्म दिया गया है, सेकेंड टर्म मिस है, थर्ड टर्म दिया गया है. एकदम पिक्चर क्लियर है. सीरीज का एक टर्म मिस है, वो कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म. पता कैसे चला? गिनती से. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे तो काउंटिंग करेंगे ना. तो सेकेंड टर्म मिस है और ये हमको इंफॉर्मेशन, पहले हम देखते हैं कि हमको इंफॉर्मेशन क्या है या क्या हम लिख सकते हैं. तो कौन बताएगा इसको देख के हमको क्या क्या मिल सकता है? ए की वैल्यू कितना है? 2. पहले एकदम समझ गए कि सीरीज का पहला टर्म मालूम है, फट से इक्वल टू 2 लिख दिया. और क्या इंफॉर्मेशन है? और बताइए. एन. बहुत बढ़िया. इन्होंने कहा कि एन हमको मालूम है कितना है? 3. लिख सकते हो. एन इक्वल टू 2 है. बहुत बढ़िया. एन इक्वल टू 2. कितने लोग कर रहे हैं? एन इक्वल टू 2 है. 2 लोग हैं आपके साथ में. एन इक्वल टू 2 गलत है. एन इक्वल टू 3 है. ये मिसिंग है तो क्या होगा? वही तो पता करना है ना. ये तो सीरीज का ही, तभी तो ये आया होगा. तो ये मिसिंग आपको फाइंड करना है. इसमें 3 टर्म हो गए. एन की वैल्यू 3 होगी. क्लियर हो गई बात? 3 टर्म 1 2 3 ये मिस हो गया है. इसको फाइंड हम लोग भी ढूंढ रहे हैं. अच्छा आगे देखो. आगे देखो, ये क्या चीज दिया गया है? हाँ बोलो. ए एन. बहुत बढ़िया. ए एन भी कह सकते हैं, A3 भी कह सकते हैं. ए एन भी कह सकते हैं, A3 थर्ड टर्म भी कह सकते हैं. ओके. तो चलिए हम, आपने ए एन कहा तो हम ए एन लिख लीजिए. ए एन इक्वल टू 26. कोई दिक्कत नहीं. ये इंफॉर्मेशन जितनी थी लिख लिया गया. अब चलते हैं, लगाते हैं. अब ए एन दिया है तो एन का फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन आपको मालूम है कितना? 26 दिया गया है. ए आपको कितना मालूम है? 2 दिया गया है. एन कितना है? 3 है. माइनस 1 है. डी का पता नहीं है और डी निकाल भी नहीं सकते. ध्यान से देखो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ तो टर्म ही नहीं है, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ भी टर्म नहीं है, तो डी नहीं निकाल सकते. हम डी फाइंड करेंगे. 2 को इधर ट्रांसफर कर लें. कितना हो जाएगा? 24. 24 कहाँ से आया? इसको ट्रांसफर किया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू यहाँ 2d आ जाएगा. 3 माइनस 1 2d. समझ गए? तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/2 इक्वल टू d. दिस इंप्लाइज d इक्वल टू 12. अब देखिए, a मालूम है, d मालूम पड़ गया. a और d मालूम अगर पड़ जाए तो कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं. जैसे आपको कौन सा टर्म चाहिए? सेकंड टर्म चाहिए. तो a2 का फार्मूला लगाते हैं. ध्यान से देखो, a2 का फार्मूला लगाते हैं. a2 का फार्मूला कोई बता सकता है हमको? हाँ. बताइए. a प्लस डी. आप बोलो. आप बोलो. कैसे पता चला? ये नहीं पता है कैसे पता चला. आप बोलिए. अरे भाई ए एन लगाओ ना. a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. वो आप तो सही बता रहे हो, लेकिन एक तरीका ऐसा सोचो, ए एन होता तो a प्लस एन माइनस 1 लिखते हो ना. तो a2 है तो a प्लस 2 माइनस 1 लिखोगे. a3 होगा तो a प्लस 3 माइनस 1 लिखोगे. कोई डाउट तो नहीं ना. तो a प्लस डी किसी ने डायरेक्ट बताया था, उसका भी सही है. ऐसे लगाया है तो भी सही है. कोई दिक्कत की बात नहीं है. a की वैल्यू आपको पता है 2. 2 माइनस 1 1. डी की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं 12 और आपको मिल गया 14. इसका मतलब मिसिंग टर्म कितना होगा? 14 होगा. समझ में बात नहीं आई? ध्यान से देखो, इसी इंफॉर्मेशन से सब कुछ करना है. फॉर्मूला वही एक आपके पास है. ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. यस स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन थर्ड का. देखिए, इसमें मिसिंग टर्म निकालना है. 2 टर्म मिस है. 2 टर्म मिस है. फर्स्ट टर्म मिस है और कौन सा टर्म मिस है? थर्ड टर्म. लिख लेता हूं क्या मिस है. ये हमको क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है. और ये इसका नाम बता सकते हो क्या है? थर्ड टर्म. कैसे लिखेंगे? A3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये हमारा टारगेट है. ये दोनों फाइंड करना हमारा उद्देश्य है. आगे बढ़ जाए. अब चलते हैं, इंफॉर्मेशन क्या मालूम है? क्या मालूम है? ये मालूम. ये क्या, कौन है? ये A2 लिखेंगे. ए एन मत लिख देना.
A2 इक्वल टू 13। किसी को दिक्कत? हमने देखो A2 सेकेंड टर्म। अच्छा ये कौन सा टर्म है? इसको 4 लिख सकते हो, AN भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। A4 आसान की A4 लिखो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? फोर्थ टर्म ही है ना, पक्का हो गया? बहुत बढ़िया। अब देखो आपको A2 13 मिला और A2 का फार्मूला जैसे AN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वैसे A2 क्या होगा? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो हम A2 का फार्मूला लगाएं, A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। समझते रहो, बाद में हम लोग सीधे A प्लस डी लिखा करेंगे। अभी आप समझते रहो कि हम AN का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो चीजें यहीं रहेगी, यहाँ रहेगी, वही चीज यहाँ पे रहेगी। यहाँ पर A10 हो जाएगा तो हम लिख देंगे A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए A2 की वैल्यू आपको मालूम है क्या? 13 लिख दे। A की वैल्यू नहीं पता है, यही रहने दो। 2 माइनस 1 1 होता है। D की वैल्यू नहीं पता है, रहने दो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक इक्वेशन मिल गई, A प्लस D इक्वल टू 13। थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखिए। क्या समझ में ये इससे पाया कि नहीं? नहीं आया होगा, आ गया? यही प्रोसेस आप इसके लिए करो, A4 के लिए। A4 का फार्मूला है A4 इक्वल टू A, कोई बता दे? A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। वही फार्मूला है यहाँ से, 4 माइनस 1 इंटू डी। बाद में हम 3D डायरेक्ट लिखेंगे, पहले आप थोड़ा सा सीख लें उसके बाद। तो A4 की वैल्यू पता है कितनी है? 3 है। A प्लस 3D, तो डायरेक्ट हम इसको भी लिख सकते थे सर, A प्लस 3D डायरेक्ट लिख लेते, बिल्कुल लिख लेते। आया कैसे ये हमने आपको बता दिया। तो आपको एक नई क्वेश्चन मिल गई, क्या मिल गई? A प्लस 3D इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन सेकेंड हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप पढ़े हो, 2 इक्वेशन हैं, दोनों को आप कई मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड क्या होता था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड एलिमिनेशन मेथड। थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर हम आराम से सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं सीधे। तो इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर होता है ये इक्वेशन इक्वल टू 13, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड में से सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। माइनस 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 कैंसिल, कितना हुआ? 2D इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 10। तो D कितना आ जाएगा? -5। अब ध्यान से देखो, आपको D मिल गया, लेकिन अभी A नहीं पता है। A और D मिलेगा तो कोई टर्म निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे आगे? हाँ जी बताइए, क्या करेंगे? सर वो A प्लस D में D की वैल्यू, हाँ, किसी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में D की वैल्यू पुट कर दो। पुट D इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर है A प्लस D की जगह -5 इज इक्वल टू 13। दिस इंप्लाइज A इक्वल टू A उधर जाएगा, 13 प्लस 5 होगा, मीन्स 18 मिल गया। ध्यान से देखो, A की वैल्यू 18 मिल गई। A मिल गया यहाँ पर और D मिल गया यहाँ पर। अब आपको चाहिए क्या? आप पहला ये देखो इधर, इसका आंसर तो आ गया ना, A मीन्स फर्स्ट टर्म आ गया, ये 18 आ गया। ओके, A की वैल्यू आ गई 18। अब आगे क्या निकालना है? A3। श्रेया A3 का फार्मूला बोलो। A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट है ना? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। जैसे AN था वैसे A3 हो गया। A की वैल्यू आपको पता है, A देखिए कहां पर है, यहाँ पर 18। 3 माइनस 1 2। D की वैल्यू देखिए यहाँ से -5। सॉल्व करो, 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। कुछ समझ बात आई? इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा? 8 होगा। अब देखो ये AP बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम जो इंफॉर्मेशन होती है उसी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो पहले, ठीक है? पहले बताना चाहिए था ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए D की वैल्यू -5 आ गई है
और इस तरह से d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए हैं, तो a की वैल्यू 18 आ गई है और इस तरीके से a3 को सॉल्व कर दिया। ठीक, ओके।